नमस्कार, मॉर्निंग न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विनीत। अगर आप किसी की जान बचाते हैं तो इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं हो सकता। पुण्य करना चाहते हैं और किसी की जान बचाना चाहते हैं तो रक्तदान करना मत भूलिए। आपको भले ही लग रहा होगा कि खून देना अच्छा नहीं है, लेकिन खून देना हर किसी इंसान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किसी की जान बचने के साथ ही हेल्थ को भी फायदे होते हैं। यहाँ पर जयपुर कैटरिंग एसोसिएशन की तरफ से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें बढ़ चढ़कर कैटरिंग एसोसिएशन से जितने भी लोग जुड़े हैं वो तो भाग ले ही रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ आकर के रक्तदान कर रहे हैं और सबसे बड़ा पुण्य कमा रहे हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं जयपुर कैटरिंग एसोसिएशन के सेक्रेटरी, उनसे हम बात करते हैं। पूरा प्रोग्राम हो रहा है, इसमें आपके कितने लोग जुड़े हैं? हमारी संस्था से लगभग 450 से 500 लोग इसमें भी जुड़े हुए हैं और आज अभी तक लगभग 100 यूनिट्स हम लोगों ने खून यहाँ पर एकत्र कर लिया है और उम्मीद है हम लोग इसको आगे 150 तक आज ले जाएंगे, जो कि हमारी पुराने रिकॉर्ड्स को देखते हुए अभूतपूर्व हमारी उपलब्धि रहेगी। जयपुर कैटरिंग डीलर समिति का आज 27वां जन्म दिवस है, स्थापना दिवस है। उसी उपलक्ष्य में हम लोग ये सब जो प्रोग्राम है ये करते हैं, जिसमें आज वेदा में यहाँ हम लोगों ने आज ब्लड डोनेशन कैंप का यहाँ पर आयोजन किया है। उसके बाद में शाम को सांस्कृतिक संध्या भी रखी गई है, जिसमें सभी कैटरर सहपरिवार मिल करके उस पूरी शाम का लुत्फ उठाएंगे। तो अपना ये प्रोग्राम कब से मतलब रक्तदान शिविर आयोजन कर रहे हैं, जब से ये समिति बनी है क्या? बिल्कुल आपने सही कहा, जब से ये समिति बनी है तब से हम लोग ये रक्तदान शिविर आयोजित करते आ रहे हैं। आज इसका 27वां भाग है। आज हम लोग सब लोग इकट्ठे होकर के इसी उपलक्ष्य में, संस्था की स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में ब्लड डोनेशन कैंप लगा रहे हैं, जो कि हम पिछले 27 साल से लगाते आ रहे हैं। तो अब ये भी जान लेते हैं कि अगर आप रक्तदान करते हैं तो आपको नुकसान होता है या फ़ायदा, यह पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर साहब। उनसे भी बात कर लेते हैं और जान लेते हैं कि खून देने से आपके शरीर में क्या फ़ायदे होते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है और अपना नाम बता दीजिएगा। डॉक्टर विकास शर्मा, SMS ब्लड सेंटर से हूँ मैं। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि बहुत सारे लोगों में गलतफहमी होती है, कई सारे भ्रम्स होते हैं, मिसकंसेप्शंस होते हैं कि खून देने से शरीर में नुकसान होते हैं, खून नहीं देना चाहिए, कम हो जाता है। तो उसका क्या कुछ है, फ़ायदा होता है, नुकसान होता है? रक्तदान से किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता है। रक्तदान से रक्तदान करने वाले को और रक्त प्राप्त करने वाले को दोनों को भी फायदे होते हैं। जिसको रक्त ये चढ़ रहा है तो उसकी जान बच रही है। तो 1 यूनिट ब्लड जो दान किया जा रहा है उससे 3 लोगों की जान बचती है। और जो व्यक्ति रक्त दे रहा है उसकी सभी जाँचें जो रेगुलर इंटरवल पे होनी चाहिए वो हो रही हैं। साथ ही उसके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम हो रहा है, हार्ट को प्रोटेक्शन मिल रहा है उसके, और जो बोन मैरो है उसको वापस से नया खून बनाने के लिए प्रेरणा मिल रही है। तो रक्तदान एक ऐसा दान है जिसको व्यक्ति को हर 6 महीने में ज़रूर करना चाहिए। 3 महीने का अंतराल कम से कम होना चाहिए। और जो इस व्यक्ति इस मुहिम से जुड़ गया है उसको हमेशा जुड़ा रहना चाहिए और लोगों का जीवन बचाने का जो एक निमित्त उसने चालू कर दिया है उसको कभी बंद नहीं करना चाहिए। मौसमी बीमारी का दौर चल रहा है। जयपुर शहर इस समय डेंगू और बाकी मौसमी बीमारी से पीड़ित है। SMS ब्लड सेंटर पिछले 15-20 दिन से रक्त की कमी से जूझ रहा था। एक मेरी छोटी सी अपील पर अपने कैटरिंग एसोसिएशन के भाइयों ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया। बहुत ही सुंदर आयोजन है। ऐसा आयोजन स्थल, इतने रक्तदाता इतनी आसानी से और इतने सुलभ तरीके से जो यहाँ रक्तदान किया जा रहा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से इनको। और ऐसे रक्तदान अभियान सभी लोगों को अपने जन्मदिन, शादी की वर्षगांठ और कोई संस्था की अगर वर्षगांठ ऐसी है तो इसी प्रकार से मनाए जाने चाहिए। एक चीज़ मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग देख रहे होंगे तो उनको ये पता नहीं होगा कि कौन खून दे सकता है। क्या कुछ उसका रहना चाहिए, इतना वेट होना चाहिए, ये एज होनी चाहिए, या इतना हष्ट पुष्ट होना चाहिए, खून शरीर में इतना होना चाहिए, इसका क्या कुछ क्राइटेरिया रहता है? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, जिसकी भी रक्त देने की इच्छा है वो एक बार यहाँ आए, हमारे पास आए, हमसे बात करे, अपने मिथिक और जो भ्रम उसने पाल रखे हैं उनसे दूर हो। बाकी जो एज का क्राइटेरिया उसमें 18 साल से बड़ा होना चाहिए, बालिग होना चाहिए। उसके अलावा अपर एज लिमिट जो है उसमें हम अलग अलग क्राइटेरिया हैं। जो पहली बार रक्तदान कर रहा है वो 55 का होना चाहिए, जो बार बार करता आ रहा है वो 60 तक भी रक्तदान कर सकता है। हीमोग्लोबिन उसका 12.5 ग्राम डेसीलीटर से ज़्यादा होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात तो उसके मन में इच्छा होनी चाहिए रक्तदान की, किसी का जीवन बचाने की इच्छा होनी चाहिए। जिसके पास इच्छा है वो यहाँ पे आए, रक्तदान शिविरों में पहुँचे और अधिक से अधिक संख्या में रक्तदान को बढ़ाएं। जितना स्वैच्छिक रक्तदान बढ़ेगा उतना अस्पताल में जो पीड़ित है उसके पास के रिश्तेदार को खून देने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा। तो अधिक से अधिक लोगों को स्वैच्छिक रक्तदान के लिए मोटिवेट होकर के रक्तदान शिविरों में आना चाहिए। और ये दान नहीं है, ये जीवन बचा रहे हो आप किसी का। तो भारतीय संस्कृति दान के लिए वैसे भी बहुत ज़्यादा बहुत महान दानी यहाँ हुए हैं और
ये ऐसा दान है जो हम हर 3 महीने बाद में कर सकते हो, तो इससे अच्छा मौका आपको जीवन बचाने का और दूसरा नहीं मिल सकता। रक्तदान के लिए आएँ, रक्तदान के लिए आएँ और रक्तदान के लिए आएँ। बिल्कुल, तो ये सबसे बड़ा स्वैच्छिक दान है जिसमें आप खून दे करके किसी की ज़िंदगी बचा सकते हैं। आप एक बार रक्तदान करके 3 लोगों की ज़िंदगी बचा सकते हैं। और यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग हैं जो कैटरिंग एसोसिएशन से जितने भी लोग जुड़े हैं वो तो रक्तदान कर ही रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी लोग रक्तदान करने आ रहे हैं। तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि खून देने की इच्छा होनी चाहिए। अगर आपकी इच्छा नहीं है तो आपके कैपेबल हो, आप हष्ट-पुष्ट हो, आपका वेट ज़्यादा है लेकिन आप खून नहीं देंगे, सबसे बड़ी चीज़ है इच्छा होनी चाहिए। तो यहाँ सब लोग जितने भी आए हैं वो स्वैच्छिक रक्तदान करने के लिए आए हैं। उनकी इच्छा है किसी की ज़िंदगी बचाने की, किसी की जान बचाने की, खून दे करके। तो यहाँ पर देख सकते हैं जयपुर कैटरिंग एसोसिएशन द्वारा स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। और यहाँ पर तमाम जो लोग हैं कैटरिंग एसोसिएशन से जुड़े लोग हैं वो भी खून दे रहे हैं, और दूसरे लोग जो हैं उनसे जानकार हैं या अन्य लोग हैं जो खून देना चाहते हैं वो भी यहाँ पर स्वैच्छिक रक्तदान कर रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइन में जो है यहाँ पर डॉक्टर्स बैठे हैं और यहाँ पर कैटरिंग एसोसिएशन से जुड़े लोग हैं वो खून दे रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो लोग हैं वो स्वैच्छिक रक्तदान कर रहे हैं। और ये जयपुर कैटरिंग एसोसिएशन द्वारा कार्यक्रम आयोजित करवाया गया है, स्वैच्छिक कार्यक्रम है। जयपुर कैटरिंग एसोसिएशन के 27वें स्थापना दिवस पर यह कार्यक्रम आयोजित करवाया जा रहा है। और हर साल ये कार्यक्रम जो है वो आयोजित करवाया जाता है, और इस बार भी इसी को लेकर के ये कार्यक्रम आयोजित करवाया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जयपुर कैटरिंग एसोसिएशन द्वारा स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन करवाया जा रहा है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। इसी प्रकार की तमाम खबरें हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए मॉर्निंग न्यूज़ इंडिया के साथ। मेरे सहयोगी महबूब खान के साथ विनीत चौधरी, जयपुर। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें मॉर्निंग न्यूज़ इंडिया को और जुड़े रहिए हमारे साथ।